हेलो साथियों, मैं विनोद कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म संकल्प सक्सेस पॉइंट के अंदर। तो आज हम बात करने वाले हैं कि ऑस्ट्रेलिया के साथ में भारत ने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, उसके बारे में देखेंगे विस्तार से। तो सबसे पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने साथियों के बीच में। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, पास में बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले वो आप तक पहुँचे। चलिए बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की संसद ने हाल ही में जो भारत के साथ में एक समझौता हुआ है, मुक्त व्यापार समझौता, इसके लिए मंजूरी दे दी गई है। और इसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऑस्ट्रेलिया संसद के द्वारा जो भारत के साथ में मुक्त व्यापार समझौते को मंजूरी दी है, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जी एंथनी अल्बनीज़ को धन्यवाद दिया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। चलिए बात करते हैं कि भारत है वो ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता है वो 29 दिसंबर 2022 को प्रभावी हुआ है। होता क्या है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, यानी कि कोई भी देश होता है, जैसे भारत है वो अन्य देश के साथ में अन्य देश को जब कोई भी सामान या वस्तु बेचता है तो वो देश है वो उसके ऊपर क्या लगाता है, एक सर्विस टैक्स लगाता है और उसको निःशुल्क कर दिया जाता है। तब होता है क्या, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, एक समझौता कर लिया जाता है निःशुल्क करने के लिए। आपको अगर बता दें कि इस साल यानी 1 मई को भारत ने यूएसए के साथ में भी इस प्रकार का एक व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता किया है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया फ्री जो आर्थिक सहयोग व्यापार समझौता है, इसके तहत वो उम्मीद जताई गई है कि दोनों देशों के बीच में व्यापार दोगुना होकर $500 तक पहुंच सकता है। ये इस प्रकार एक उम्मीद लगाई है। ऑस्ट्रेलिया के साथ में मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत पिछले साल सितंबर से हुई थी, लेकिन इसको है वो 2 अप्रैल से इसके ऊपर है वो हस्ताक्षर किए गए। और इस प्रकार के हाल ही में जो 5 वर्षों में किसी विकसित देश के साथ में ये सबसे बड़ा व्यापार एक समझौता है। और इसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया द्वारा संचालित लगभग सभी ट्रैफिक लाइनें शामिल की गई है। शून्य सीमा शुल्क के साथ में सभी ट्रैफिक लाइनों पर भारतीय सामान ऑस्ट्रेलिया बाजार तक पहुँचाया। एक ट्वीट से हमें जानकारी मिलती है कि जो भारत के केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री है पीयूष गोयल जी भी मुंबई के अंदर एक संबोधन करेंगे, यानी जो उद्योग के जो हितधारक है या फिर मीडिया कर्मियों को मुंबई के अंदर वो संबोधन करेंगे। चलिए आगे अगर बात करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भी ट्वीट किया गया और जो राष्ट्रपति है ऑस्ट्रेलिया के, उनके द्वारा भी एक ट्वीट किया गया और उन्होंने कहा है कि आप बुलाए, यानी इन्वाइटेड किया है प्रधानमंत्री जी ने। तो उन्होंने कहा कि हम 9 मार्च के अंदर है वो ज़रूर आपकी यात्रा करेंगे, भारत की यात्रा करेंगे और यहाँ पर प्रधानमंत्री जी के द्वारा उनका स्वागत किया गया है। चलिए बात करते हैं कि इस समझौते के तहत में द्विपक्षीय आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों से सभी पहलू शामिल किए गए हैं और किसी विकसित देश के साथ में भारत का ये इस प्रकार का पहला मुक्त व्यापार समझौता हुआ है। आर्थिक सहयोग एवं जो व्यापार है, ये 1 दशक में भी अधिक समय के बाद में किसी विकसित देश के साथ में भारत का पहला व्यापारिक समझौता है या व्यापार समझौता है। इस समझौते में 2 मित्र देशों के बीच में द्विपक्षीय आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों के सभी क्षेत्रों में सहयोग शामिल है। नेक्स्ट अगर बात करें कि भारतीय निर्यात ऑस्ट्रेलिया में 100% ट्रैफिक लाइनों के लिए तेजी शून्य शुल्क बाजार पहुंच में लाभान्वित होगा। और इसमें जैसे रत्न, आभूषण, कपड़ा, चमड़ा, फर्नीचर, खाद्य और कृषि उत्पाद, इंजीनियरिंग उत्पाद, चिकित्सा उपकरण जैसे भारत के जो श्रम प्रधान क्षेत्रों को लाभ मिलेगा। आगामी 5 वर्षों में कुल द्विपक्षीय व्यापार मौजूदा $31 बिलियन से बढ़कर लगभग 45 से 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने की उम्मीद जताई गई है। समझौते के तहत है वो STEM यानी विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित से जो संबंधित भारतीय स्नातकों को अध्ययन के बाद में विस्तारित कार्य हेतु वीजा दिया जाएगा ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। ऑस्ट्रेलिया है वो भारत का 17वां है वो सबसे बड़ा व्यापारिक सौदा बताया गया है और भारत है वो ऑस्ट्रेलिया का कितना है, 9वां सबसे बड़ा है वो व्यापारिक सौदा है। तो चलिए साथियों, ये थी हमारी जानकारी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और इसी प्रकार से जो जानकारी लेने के लिए है वो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।